ये कोई मामूली सी बात नहीं है कि आज हम इंसानों की सिर्फ एक ही नस्ल इस धरती पर मौजूद है, मगर कुछ लाख साल पहले की बात है जब जीनस होमो का दायरा काफी बड़ा हुआ करता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई स्थानों पर कई तरह के इंसान बिखरे हुए थे, जिनका आपस में महज कुछ विशेषताओं का ही फर्क था। जिस प्रकार आज के समय में तेंदुआ और चीतों में कुछ मामूली से फर्क हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान के वे सभी प्रजाति अपनी मसल पावर यानी शिकार करने के तरीकों और बौद्धिक व शारीरिक शक्ति के बुनियाद पर एक दूसरे से लगभग असमान थे। आज तक इंसान की करीब 12 से अधिक स्पीशीज इस दुनिया पर राज कर चुकी है, जिनमें होमो इरेक्टस को इंसानों की दूसरी और सबसे कामयाब प्रजाति के रूप में माना जाता है। ये होमो इरेक्टस कौन थे, कैसे और कहां से इवॉल्व हुए, क्या इनका डीएनए आज भी हमारे जीन्स में मौजूद है? होमो इरेक्टस की उत्पत्ति के हिसाब से दो तरह के तथ्य पेश किए जाते हैं। पहला ये कि 2 मिलियन साल पहले जब बदलते हालात के साथ होमो हैबिलिस पृथ्वी से खत्म होने लगे, तो वहीं उनमें से चंद मजबूत इंसान इन्हीं बदलते हालात के साथ ढल रहे थे और उस वातावरण में एडजस्ट हो रहे थे। और एवोल्यूशन पर प्रकृति तो यही कहती है कि कुदरत उन मजबूत जीवों को सर्वाइवल के लिए या जिंदा रहने के लिए चुन लेती है जो जीव खुद को बदलते हालात के साथ ढाल लेते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे नेचुरल सिलेक्शन या कुदरती चुनाव कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो इरेक्टस भी होमो हैबिलिस से कुछ इसी तरह से विलुप्त हुए और होमो हैबिलिस इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। मगर उन्हीं से तब्दील होने वाले होमो इरेक्टस को कुदरत ने 5 मिलियन साल तक जिंदा रखने का मौका दिया। यानी कहा जाए तो समय के बदलते स्वरूप के साथ हर प्रकार के जीवों के अंदर उसके माहौल और जरूरत के मुताबिक परिवर्तन चलता रहा। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जब इंसानों की नस्लों ने पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने कदम रखे, तो उनके हाथ और पूंछ जो पहले कभी पेड़ों पर चढ़ने और लटकने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब वह साइज में छोटे होकर बाकी कार्यों के लिए इस्तेमाल होने लगे। इस प्रक्रिया को अडेप्टेशन कहा गया है। ईस्ट अफ्रीका के ग्रास लैंड में रहने वाले होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज एवोल्यूशनरी दबाव या जरूरत के हिसाब से तेजी से अडॉप्ट हुआ और कुछ हजार सालों में ही ये 600 क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़कर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक जा पहुंचा। ब्रेन साइज बढ़ने के साथ साथ उनके जिंदा रहने के तरीके भी अडॉप्ट होते गए व बदलते गए और लाखों सालों तक इन्हीं तब्दीलियों की वजह से यह प्रजाति होमो इरेक्टस की शक्ल में भी उभर आए। इन्हीं प्रजाति ने स्टोन टूल्स जैसे खतरनाक इंडस्ट्री की नींव रखी और ऐसे ऐसे टूल्स बनाए जिन्हें आज भी इंसान किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वह पहले जीव थे जिन्होंने टूल्स की मदद से शिकार किया। समय के साथ साथ उनका दिमाग जरूरत के हिसाब से तेजी से विकसित हुआ। होमो इरेक्टस वह प्रजाति थी जिन्होंने सबसे पहले अफ्रीका को छोड़कर और दुनिया के अन्य भागों में चले गई, जिनकी बदौलत इंसान के आगे आने वाली प्रजातियां इस धरती पर अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में प्रदर्शित करती है और आखिर में सबसे नई प्रजाति यानी होमो सेपियंस के रूप में जन्म लेती है।